नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए, आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? कामायनी का दर्शन। कामायनी का सारांश, महाकाव्य। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कामायनी में क्या क्या दिया है, कैसा है, कितने सर्ग हैं। कामायनी का एक संक्षिप्त विवरण हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। आज हम कामायनी के दर्शन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले भूमिका में बताएंगे कि मूल दर्शन क्या है। तो कामायनी का मूल दर्शन जो है वो आनंदवाद है। क्या है मूल दर्शन? आनंदवाद। कामायनी का मूल दर्शन आनंदवाद है, जिसमें शैव द्वैतवाद और जो वेदांत दर्शन है, अपने उपनिषद है, इन सब का सम्मिश्रण दिखाई देता है। और जो जैसे जो शंकराचार्य की स्थिति थी उसको तो नहीं अपनाते हैं, लेकिन ब्रह्म को ये अपनाते हैं, पर लीलामय जैसे सगुण लोगों ने अपनाया, लगभग उसी तरह का लीलामय बात को अपनाते हैं। शैव दर्शन को अपनाते हैं, वैष्णव को भी अपनाते हैं और मिश्रण करने का कोशिश करते हैं। और इनका मूल दर्शन जो है वो आनंदवाद है। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं इसमें मूल दर्शन में। उदाहरण हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। आनंदवाद में वो उदाहरण देते हैं, कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग सी व्यक्त। महाचिति क्या है? महाचिति वही महाशक्ति है, उसी ब्रह्म ही, इसको ब्रह्म का ही नाम लिया गया है, जिसे महाचिति कहा गया है। महाचिति का मतलब है महाशक्ति, यानी कि ब्रह्म। और ये क्या कर रही है? कर रही लीलामय आनंद। यह लीलाएं कर रही है उसी महाचिति की, उसी ब्रह्म की। ये जगत जो है वो लीलाएं हैं, उन्हीं की अभिव्यक्ति है ये जगत। अब आगे आप लिखेंगे कि इसकी मूल समस्या क्या है। इसकी मूल समस्या विषमता है। विषमता मैंने कल भी बताया था, जैसे किस तरह से इच्छा, क्रिया और उसके कर्म में समानता नहीं होती है, तो कोई भी काम पूरा आपका नहीं होता है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। कल भी मैंने ये उदाहरण दिया था, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये सूक्ति। ये क्या है कि आपका ज्ञान और जो आपका कर्म है वो अलग अलग है, और इच्छाएं कुछ और हैं। तो जब तीनों में समन्वय नहीं होगा तो आपका कोई भी काम नहीं सधेगा, कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि मैं आपको हमेशा इसी तरह के उदाहरण देती हूँ आपसे जुड़े हुए। जैसे आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। अब आपको ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान आप अगर ऑफिसर बनने के लिए जो ज्ञान की जरूरत है वही ज्ञान अर्जित करेंगे तो ठीक है, और उस पता कर लेंगे कि कौन सा ज्ञान चाहिए। अब ज्ञान मिल गया कि एनसीईआरटी पढ़नी है। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ऑप्शनल तैयार करते हैं, तब तो आप ऑफिसर बनेंगे। अथवा वो सब नहीं करते, आपको पढ़ना है ये पता चल गया, लेकिन आप कुछ और ही पढ़ रहे हैं, आप केवल साइंस ही पढ़ रहे हैं, आप केवल आर्ट ही पढ़ रहे हैं, आप केवल नॉवेल ही पढ़ रहे हैं, तब तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। आप कहेंगे मैंने तो पढ़ाई की है। पढ़ाई तो की, पर जो इच्छा की थी उसके अनुसार तो पढ़ाई नहीं की। तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। सब अलग अलग है तो इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। अगला ये यहाँ भी एक और उदाहरण लेते हैं। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। विषमता की पीड़ा से ही त्रस्त है, उसी में व्यस्त है, और उसी से पूरा विश्व जो है उसी से स्पंदित हो रहा है। विषमता से, सब चीज में विषमता हो गई है। क्योंकि ये रचना किस समय की है? 1936 की। यहाँ सब तरह के आपको वर्ग संघर्ष, आंदोलन दिखाई दे रहे हैं। अब अगला आप लिखेंगे समरसता करने का प्रयास किया है। समरसता को दिखाने का प्रयास किया है। वहां लिखते हैं समरस थे जड़ चेतन। जड़ और चेतन, जैसे वहां क्या दिख रहा था? एक कुछ बर्फ कुछ पानी। तो पानी और बर्फ का जो मूल तत्व है वो एक ही है। पानी जमेगा तो बर्फ बन जाएगा, बर्फ पिघलेगी तो पानी बन जाएगा।
तो वो जो जड़ चेतन वहां दिख रहा था वो क्या था, समरस थे, एक ही जैसे थे, सुंदर आकार बना था, सुंदर सा आकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। उन सब में एक ही चेतनता थी, यानी कि जो मूल जो ईश्वर का जो अंश है जिसे चेतनता कहेंगे, वो सब में एक ही व्याप्त थी और बड़ा अखंड आनंद था। कबीरदास भी वही कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, यानी कि बाहर भी जल है भीतर भी जल है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहा ज्ञानी। वो जो माया रूपी कुंभ है वो फूट गया तो अंदर का जल बाहर के जल से मिलके सब एक हो गया। बूंद समानी समुद्र में, सोकत हेरी जाए, समुद्र समाना बूंद में, सोकत खोजा जाए। वही है, एक ही चीज से, एक ही तत्व से सब निर्मित है। आगे है आनंद का अर्थ। आनंद का क्या अर्थ है? आनंद का अलग अलग अर्थ बताया गया है। जो आनंदवाद सिद्धांत है उसमें आनंद का जो अर्थ बताया गया है वो सुख और आनंद को अलग अलग चीजों में मापा गया है कि सुख अलग है और आनंद की अनुभूति अलग है। ये बताया गया है किसमें? आनंदवाद में। और जो सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में इसी आनंद को और सुख को, सांख्य दर्शन में आनंद और सुख पर्यायवाची हैं। आनंद बराबर सुख, आनंद और सुख क्या है? पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और जो शुद्धाद्वैतवाद है, जो शैवाद्वैतवाद है, आनंदवाद को शैवाद्वैतवाद का प्रभाव भी मानते हैं आनंदवाद पे। जो शैवाद्वैतवाद है वो इन सब से, जब सुख से और दुख से दोनों से आप पार हो जाते हैं वो आनंद होता है। तब आपको आनंद की अनुभूति होती है जब आप दुख और सुख दोनों के अनुभव को पार कर जाते हैं, यानी कि फिर आपको न सुख में अधिक सुख खुश होते हैं, न दुख में अधिक दुखी होते हैं। इन दोनों से पार होकर जब ऊपर पहुंचते हैं तो आप आनंदमय स्थिति में होते हैं, जैसा ऋषि मुनि बड़े बड़े संत और ज्ञानी होते हैं, जैसे बुद्ध वगैरह। तो ये आनंद हो गया। आगे क्षणवाद। क्षणवाद का, इसमें बौद्ध धर्म का भी, बौद्ध दर्शन का प्रभाव यहाँ दिखता है। आप देख लीजिए किस तरह से। आप यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं कि पाश्चात्य और भारतीय दोनों दर्शन कामायनी में दिखाई देते हैं। क्षणवाद है इसमें, जिसमें बौद्ध दर्शन दिखाई देता है। हीनयान का जो दर्शन है क्षणवाद, क्षण का महत्व होना जीवन में। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, यानी कि जीवन क्या है? छोटा सा अंश है। किसका? व्यक्त नील घन माला में। ये जो पूरा व्यक्त नील घन है, ये पूरा जो विश्व है उसमें जो हमारा जीवन है वो एक मात्र छोटा सा अंश है, यानी कि छोटी चीजों को, क्षणवाद को महत्व देना। और ये छायावाद की भी अपनी एक विशेषता है जो क्षणवाद को महत्व देती है। अगला दर्शन गांधीवादी दर्शन का आप देख लीजिएगा। गांधीवादी दर्शन भी इसमें दिखाई देता है। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी के क्या दर्शन है? सत्य, अहिंसा, यही गांधी जी के अहिंसावादी इनका मूल दर्शन है, जो आपको श्रद्धा में दिखाई देता है। गांधी जी भी सभी प्राणियों को जीने का अधिकार देते हैं, उनकी रक्षा की बात करते हैं। प्रकृति के लिए कहते हैं कि प्रकृति के पास अपार संपत्ति है, लेकिन हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए, लेकिन अगर हम अपनी विलासिता के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी पूर्ति नहीं कर पाएगी। अतः दूसरे जो जीव जंतु हैं उन्हें भी जीने का अधिकार है। श्रद्धा भी यहाँ वही कहती है, ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के जो प्रलय के बाद जो प्राणी बचे हुए हैं, मनु जब कह रहे हैं कि हमारे ही भोगने के लिए है सब कुछ, हमारा जब तक जीवन है तब तक हम उपभोग करेंगे, तो वही कह रहे इनके कुछ अधिकार नहीं है क्या? ये सब ही है फीके? क्या ये सब जो बचे हुए प्राणी हैं इनके कुछ अधिकार नहीं है? प्रकृति पे इनका भी उतना ही अधिकार है।
आप अकेले नहीं इनको वो कर सकते। आज ये इस बात पे एक बात याद आती है, क्षमा चाहती हूँ जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उनके जो तर्क रहते हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी नॉनवेज खाना नहीं खाना वो उनकी निजी इच्छा है, निजी जीवन है उनका। लेकिन एक बात जो तर्क देते हैं, तो आज से ये तर्क कम से कम मत दीजिएगा कि कभी कहो कि जीव हत्या ठीक नहीं है, निर्दोष पशुओं को खा जाना ये ठीक नहीं। अगर कभी ये बात कहो तो वो एक तर्क देते हैं कि हो सकता है आप लोग ना देते हो पर कुछ लोग देते हैं, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। वो कहते हैं कि मैं जो मुर्गे होते हैं या जो बकरे होते हैं, मैं इन्हें खाकर प्रकृति का संतुलन करता हूँ, नहीं तो ये इतने बढ़ जाएंगे कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी इस पर विचार कीजिएगा कि क्या आप वास्तव में प्रकृति का संतुलन करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर ये तर्क है तो प्लीज ये तर्क देना बंद कर दीजिए। खाना ना खाना आपकी निजी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन ये तर्क कम से कम मत दीजिए कि आप प्रकृति का संतुलन करने का काम करते हैं, क्योंकि ये मुर्गे मुर्गियां अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ते हैं, बल्कि आप लोगों ने अपने स्वाद के लिए, हम लोगों ने अपनी जीवा के टेस्ट के लिए इनको अप्राकृतिक तरीके से उपजाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से मुर्गी फार्म खोले गए, जिस तरह से इनका उत्पादन किया जा रहा है, ये प्राकृतिक रूप से उत्पादित इस हिसाब से नहीं हो रहे हैं। प्रकृति में सब चीज का संतुलन है। प्रकृति तब भी संतुलित थी जब मनुष्य नहीं था। प्रकृति को मनुष्य ने कभी संतुलित नहीं किया। प्रकृति को मनुष्य ने जितना भी हुआ क्षति ही पहुंचाई है। तो इस तरह के तर्क ना दें। और अगर इतना ही संतुलन करते हैं आप, तो पृथ्वी पे ऐसे और भी जीव हैं, जैसे चूहा है, मच्छर हैं, खटमल हैं, छछूंदर हैं, जो वास्तव में नुकसानदेह हो रहे हैं समाज में, जिनके बढ़ने से आम समाज को परेशानी होती है। उनको भी निपटाने का प्रयास करें। तो जो इस तरह के तर्क देते हैं वो आज से कम इस तरह के तर्क ना दें। बाकी खाना ना खाना आपके निजी अधिकार में आता है। अगला जो दर्शन है, फ्रायड का दर्शन का प्रभाव इस पे दिखता है। जैसे आप देखिएगा, फ्रायड का क्या सिद्धांत है। फ्रायड सभी चीज में काम को देखते हैं। फ्रायड का कहना है कि कोई भी विपरीत जो विपरीत लिंग वाला कोई भी रहता है, वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता है, और काम का जो भावना है वो सभी में पाई जाती है। सब फ्रायड का सिद्धांत है। इसीलिए ये कहते हैं, इनका ये भी कहना है कि इन्हीं कारणों से पुत्री अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है और पुत्र अपनी माता के प्रति आकर्षित ज्यादा होता है। तो ये फ्रायड का सिद्धांत है। और यहाँ भी आपको काम दिख जाएगा, सर्ग ही है, यहाँ पे एक पूरा काम सर्ग है, वासना सर्ग है। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। यहाँ पे जो मनु है वो काम से प्रेरित हो रहे हैं, उनके अंदर वासना आ रही है और वो श्रद्धा को पूरी तरह पा लेना चाहते हैं। और फिर जब श्रद्धा को छोड़ते हैं तो इड़ा के साथ भी वो इड़ा को भी केवल अपना ही अधिकार क्षेत्र में लाना चाहते हैं। अगला मार्क्सवाद है। चूंकि ये समय आंदोलनों का है, वर्ग संघर्ष का है, इसलिए यहाँ आपको मार्क्सवाद भी दिखाई दे जाएगा। वो लिखते हैं, अधिकारों की सृष्टि और वह उसकी मोहमयी माया। उस समय किसकी खींचातानी मची है? अधिकारों की सृष्टि और वह उसकी मोहमयी माया, वर्गों की खाई बन फैली कभी नहीं जुड़ने की। क्या हो रहा है? वर्ग संघर्ष। मार्क्सवाद क्या कह रहा है कि जो निचला तबका है, जो किसान और मजदूर है, वो वर्ग संघर्ष करके बड़ों से अपने अधिकार छीन ले। तो उस जगह भी वर्ग संघर्ष दिख रहा है। बाकी भी आंदोलन इंडिया में 1936 के आसपास में आपको बार बार चर्चा कर चुकी हूँ। आप भी इतिहास पढ़ते हैं, किस तरह के सभी तरह के आंदोलन उस समय चल रहे हैं। तो वो आंदोलन का समय है और आंदोलन के समय में वर्ग संघर्ष होना स्वाभाविक था। और ये प्रसाद की कृति में आना भी स्वाभाविक था, क्योंकि प्रसाद भी कहीं ना कहीं उसी समय से जुड़े हुए थे। तो उनके काव्य में भी ये सब दिखाई देना स्वाभाविक था। आप इसका जो अंत है वो एक कोटेशन के साथ कर दीजिएगा, मैं लिखती हूँ।
देखिए, इस कोटेशन से आप अपने जो कंक्लूजन को कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि प्रसाद ने मानव वृत्तियों का निरूपण करने वाले काव्य अपने काव्य में दार्शनिकता का आभास अवश्य दिया है, पर वह दार्शनिकता काव्य का अंग बनकर आई है। मतलब जो दार्शनिकता है वो काव्य का अंग बनकर आई है। ऐसा नहीं कि प्रसाद ने सीधे सीधे दर्शन को ही लिखा है, उन्होंने दर्शन नहीं लिखा है, बल्कि काव्य में जो आवश्यक थी उतनी दार्शनिकता दिखाने का प्रयास किया है। तो ये कामायनी का दर्शन था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और इसे सब शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और लोग भी इससे जुड़ सकें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।